हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परसेंटेज। परसेंटेज से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्लेलिस्ट में मैं कवर करूँगा रेलवे, दिल्ली पुलिस और किसी भी स्टेट का जो हमारा एग्ज़ाम है वो मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करूँगा और मेरी सारी वीडियो चैप्टर वाइज आएंगी। तो हम शुरू करते हैं पहले परसेंटेज से। तो चलिए समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज यानी पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब है 100। यानी कि किसी वस्तु की 100 को आधार मानकर गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। तो ये हुई हमारी परसेंटेज की डेफिनेशन। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का वो ये कहता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई अगर संख्या है, यानी कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है और उसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और अगर कोई वैल्यू प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे, 100 से उसको भाग कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 1/3 हमारा फ्रैक्शन में है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 33 1/3 प्रतिशत। इसी प्रकार 4/5 को अगर परसेंट में यानी कि प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। यही हमारा मैथ का रूल कहता है कि ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को बराबर कीजिए। अगर मैं यहाँ पर 100 ना लिखकर इसको परसेंटेज में लिख दूँ तो चलेगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 5 से 100 को काटेंगे तो आएगा 20 और ये आ जाएगा 80%। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब और अच्छी तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। उसने क्या पूछा है, जो 4 है वो 5 से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि हम सीधा सीधा हिसाब लगाएंगे, 4 5 से 1 कम है। किससे कम है, 5 से। और हमने परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 20। यानी कि जो हमारा 4 है वो 5 से 20% कम है। अब इसका उल्टा समझते हैं। अब उसने पूछा है कि 5 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 से 5 कितना ज़्यादा है, 1। किससे ज़्यादा, 4 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 25। यानी कि जो हमारा 5 है वो 4 से 25% ज़्यादा है। तो अब आइए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर यानी कि आरआरबी, रेलवे और एसएससी, एमटीएस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे। हम हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा आरआरबी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज 15% ऑफ 60। 60 का मतलब गुना, 15% यानी कि परसेंट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर परसेंट है तो परसेंट को हटाकर हम 100 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 दिया 15, 20 और 20 दिया 60। इसका आ जाएगा आंसर 9। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा एनटीपीसी 2018 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 35% ऑफ ए नंबर इज 91। फाइंड नंबर। एक संख्या का 35% 91 है, संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले इसको लिखेंगे ऐसे 35% को। अब इसको काट देंगे, 5 सते 35, ये आ जाएगा 7/20। अब ये जो हमारी होती है ये हमारी होती है मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या। अब उसने बोला है कि 7 हमारा 91 के इक्वल है, यानी कि 7 हमारा 91 है तो 1 हमारा हो जाएगा 13। 13 सत्ते 91। अब 1 हमारा 13 है तो 20 हमारा हो जाएगा 13 गुना
20, आंसर आ जाएगा 260। दोबारा समझते हैं। किसी संख्या का 35% 91 है, तो नंबर ज्ञात करना है। अब 35% को सोल्व करेंगे, 35% को हटाकर हम 100 लिख देंगे डिवाइड में, ये आ जाएगा 7/20। अब उसने कहा है कि 35%, ये जो हमारा 7 है ये हमारा 35% हुआ, तो 7 जो है वो है 91 के इक्वल। तो 7 91 है, तो एक हमारा हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब एक 13 के इक्वल है, तो 20 किसके इक्वल हुआ? तो 20 हुआ 260 के, और वो जो संख्या है वो है 260। तो ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25% लेड इन द ओर्स, हाउ मच केजी ओर्स आर नीड टू गेट 80 केजी लेड। वो है कहता है कि अयस्क में 25% सीसा है और 80 केजी सीसा के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए 25% को सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी कि 4 अयस्क में एक सीसा है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं ऐसे, अयस्क और सीसा, यानी कि 4 अयस्क में एक सीसा है और 80 केजी जो सीसा है वो कितने अयस्क में होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 4 से, 8 चौक 32, 320, यानी कि 320 केजी अयस्क की हमें ज़रूरत पड़ेगी और यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी मेंस में 2012 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के काफ़ी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूं, और साथ में बने रहें और मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहें। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं कहता है कि इन ए स्कूल 10% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स, सो व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल। वह कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो बॉयज़ को हम बी से डिनोट करेंगे और लड़कियों को हम जी से डिनोट करेंगे। अब देखिए वह कहता है 10% ऑफ बॉयज़, यानी 10% ऑफ बॉयज़ इज इक्वल, इक्वल है 1/4 गर्ल्स के। तो इसको सोल्व करते हैं, 10/100 इंटू बी 1/4 जी। अब इसको इससे काटेंगे तो 10। अब b/g इज इक्वल टू हो जाएगा 10/4, यानी कि 5/2, और ये हमारा आ जाएगा अनुपात में 5:2। ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी 2012 में पूछा गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में वह कहता है कि 59% ऑफ ए नंबर इज 8791, वट इज 43.5% ऑफ दैट नंबर। यानी कि एक संख्या का 59% जो है वो 8791 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा। अब देखते हैं। अब कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। अब इसने बोला है कि जो नंबर है वो 59% है और एक है जो 43.5% है। अब उसने बोला है कि 59% है हमारा 8791, तो 43% कितना होगा। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 59% हमारा 8791 है, तो एक हमारा कितना हुआ 8791/59, तो ये हमारा आ जाएगा 149, और इसको क्या करेंगे 149 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 6407। यही हमारा आंसर होगा। दोबारा समझते हैं। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ये सबको ज्ञात है। अब उसने बोला है कि इसका जो 59% है वो है 80, यानी कि 8791, 8791। अब भाई इसका 59% 8791 है, तो 1% को निकालेंगे तो आएगा 149। अब 1% हमारा 149 है, तो 43% हमारा गुना 149, हमारा आंसर आ जाएगा 6407।
अब चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल बी द 74% ऑफ 5/8 ऑफ 1200, यानी कि 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। 1200 के का मतलब गुना, 5/8 का मतलब गुना, और 74%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100। अब इसको काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा, 2 से काटेंगे 37, 2 से काटेंगे तो 4। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 तिया 12, 300, और 100 से काटेंगे तो 3, 3 पंजे 15, 15 गुना 37, और हमारा आंसर होगा 555। ये हमारा क्वेश्चन RRC 2013 दिल्ली पुलिस 2015 में पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में वह क्या कहता है। वह कहता है कि इफ़ 30% ऑफ 15% ऑफ एनी नंबर इज 18, व्हाट विल बी द नंबर्स। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। यानी कि 30% को इस प्रकार लिखेंगे, का मतलब गुना, गुना 15%। अब उसने क्या कहा, किसी संख्या के, अब हम संख्या मान लेते हैं n, तो अब निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब उसने क्या बोला है कि किसी संख्या के, ये हमारी संख्या हुई, किसी संख्या के 30% का 15% कितना है 18। तो अब हमें क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है। तो इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गायब। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 तिया 45, 45 बटे 1000 इज इक्वल टू 18। अब इसको सोल्व करते हैं, n इज इक्वल टू 18,000 बटे में 45। अब इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 400। यही हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन RRB 2003, 2009, 2008 में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवें क्वेश्चन में वह कहता है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। अब देखिए 42% का और 28% का जो अंतर है वो कितना है, 210, यानी कि ये हुआ 14% इज इक्वल टू 210। अब भाई 14% 210 है, तो 1% को निकालेंगे तो 210 बटे 14। अब ये हमारा आ जाएगा कितना, 14 एकम 14, हासिल लगे 7, और 14 पंजे 70, यानी कि 1% हमारा 15 है, तो 59 जो प्रतिशत होगा वो 15 गुना 59, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 885। ये हमारा आंसर होगा। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवें क्वेश्चन में वह कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज 4 आवर्स एंड 30 मिनट, यानी कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होगा। तो एक दिन जो है वो किसके बराबर हो गया, 24 घंटे के, यानी कि 24 आवर्स के। अब क्या करेंगे कि जिसके पीछे का लगा हो, यानी कि का लगा हो, उसको हम फ्रैक्शन में बटे में लिखेंगे। तो उसने कहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, यानी कि इसको हम बटे में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 4 घंटे और 30 मिनट को हम 4.5 लिख लेंगे, बटे में 24 घंटे, और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो लगा देंगे। अब इसको जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो 450 बटे 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 सही 3/4%, और ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन RRB में 2003, 4, 5 और 13 में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 80% ऑफ एज इनकम इज 300 to 4
एट द सेम टाइम इफ बीज इनकम इज 486, द इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द इनकम ऑफ ए। यानी कि ए की आय का 80% 324 है। एक ही समय में बी 486 रुपये कमाता है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना देरी करे सोल्व करते हैं। 80% को सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4/5। अब उसने बोला है कि 80% यानी कि ये हमारी मूल संख्या है और ये हमारी जो संख्या है वो किसके इक्वल है, 324 के। यानी कि 4 हमारा 324 के इक्वल है, तो एक हमारा 324/4 हो जाएगा। 4/32, 4×4। एक हमारा 81 है, तो 5 हमारा कितना हुआ, 5×5, 5×8 = 40। अब देखिए, अब वो बोलता है कि ए की आय का 80% 324 है। एक ही समय में बी 86 रुपये कमाता है, यानी कि जो हमारा बी हो गया वो कितने रुपए कमा रहा है, 486। और जो ए है हमारा, तो यहाँ पर क्या है ना कि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लाइट बीच में चली गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वह कहता है कि ए की आय का 80% 324 है। एक ही समय में बी 486 रुपये कमाता है, यानी कि बी हमारा 486 रुपये कमाता है और ए हमारा कितने कमा रहा है, 405। अब उसने पूछा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 81। अब हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालेंगे तो 81 किसके किसके आधार पर, यानी कि हमारा जो है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें किसका बटे में रखना है, ए का। तो 405, और प्रतिशत में निकाल लेंगे तो गुना 100 से करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 20%, और ये हमारा आंसर होगा। तो आज हमने लगभग लगभग हर टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज का सोल्व किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा जिसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं चैप्टर वाइज आपको हर मैथ का जो चैप्टर है वो क्लियर करने वाला हूँ। हम पहले परसेंटेज करेंगे, फिर नंबर सिस्टम करेंगे, फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सब कवर करेंगे। आप धैर्य रखिए और वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।